हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 6.2 को सरल करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। अब जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आसन कोण क्या होते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है संपूरक, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है इस तरह से, तो उसमें जो आसन कोण होते हैं यानी कि एक ये कोण और दूसरा ये, यानी कि लगातार दो कोण, या इसको मान लीजिए या ये कोण, यानी दो पास पास में जो कोण हैं उनका वो क्या कहलाते हैं, यानी उनका योग होता है 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। और 180 को हम, यानी कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा संपूरक होते हैं, यानी कि जो आसन कोण होते हैं दोनों वो संपूरक होते हैं, क्योंकि उनका योग है वो 180 डिग्री होता है। दूसरा बात करें यहाँ पर, दूसरा आता है कि आयत के जो विकिरण होते हैं वो क्या होते हैं। तो आयत में जो विकिरण होते हैं वो हमेशा ही बराबर रहते हैं, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए आयत के जो विकिरण है, यानी कि इसका नियम है कि आयत के जो विकिरण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बराबर। चलिए, उसके बाद में यहाँ पर दिया गया किसी समलंब चतुर्भुज में AB और CD ये दो भुजाएं क्या है, समांतर है। तो हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं समलंब चतुर्भुज का। तो इस तरह से हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। अब इसमें हमें दिया गया है, यहाँ से लिखते हैं A, B और यहाँ पर C और D। इसमें लिखा है कि AB और CD ये समांतर है, यानी ये भुजा और यह भुजा समांतर है। समलंब चतुर्भुज का नियम है कि यहाँ पर जो ये दो भुजाएं हैं वो क्या इसमें समांतर होती है। तो ये भुजा AB और D से समांतर हो गई। एक जो है वो 100 डिग्री है, यहाँ पर ये जो कोण है वो हमारे पास में कितना है, 100 डिग्री। तो D का मान बताइए। अब यहाँ पर आता है D का कितना होगा मान। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ये दोनों कोण हैं, यानी कि दोनों क्या हो गए, आसन कोण हो गए। और जो दोनों आसन कोण हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। यानी हम कोण D और A को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण D, यानी ये दोनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो इनका योग होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण A का मान है 100 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस में कोण D बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। और 100 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो कोण D बराबर 180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास में 80 रह जाएगा। इसका मतलब जो कोण D है उसका मान क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। या आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि दो कोणों का, दोनों आसन कोण है, इनका योग 180 है, तो 180 में से 100 को माइनस कर दिया तो पीछे ये 80 करेगा। चलिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आता है। इसमें दिया गया है कि यदि किसी चतुर्भुज में विकिरण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा। तो इसमें आपको लिखना है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हमेशा, समचतुर्भुज में हमेशा जो विकिरण एक दूसरे को जब काटेंगे तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज लेते हैं। इस तरह से समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये समचतुर्भुज है। इसमें जब ये विकिरण एक दूसरे को जब काटेंगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसका ये नियम है। तो वो समचतुर्भुज में जब विकिरण एक दूसरे को काटते हैं तो वो समकोण पर काटते हैं। तो इसमें आपको लिखना है समचतुर्भुज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि सभी वर्ग क्या होते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया गया है समरूप का और दूसरा आपको दिया गया है सर्वांग सम। तो अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सभी जो वर्ग होते हैं, अब वर्ग तो सभी का मतलब हो गया कि वर्ग तो कैसा भी हो सकता है, एक वर्ग छोटा भी हो सकता है। वर्ग में क्या होगा, वर्ग का नियम है, यानी वर्ग की जो परिभाषा है कि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब एक किसी दूसरे ने बनाया तो वो बड़ा भी बना सकता है, फिर उससे बड़ा भी हो सकता है, फिर इससे बड़ा भी हो सकता है। यानी कि इसमें कोई, हमारे पास में इसका कोई माप नहीं है कि ये 2 सेंटीमीटर का है भुजा है या 4 सेंटीमीटर भुजा है या 5 है, तो इसका कोई मान नहीं है। तो इसमें लिखा है सभी वर्ग, इसका मतलब वर्ग तो कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो सभी वर्ग क्या है, वो समरूप होते हैं। यानी समरूप का मतलब हो गया कि दिखने में एक जैसे होंगे, यानी कि भुजाएं हैं, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है और इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है। यानी दिखने में सेम दिखते हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन उनका कोई माप नहीं है। तो इसका मतलब सभी वर्ग क्या हो गए, वो समरूप हो जाएंगे।
यहाँ पर हो गया समरूप। अगर यहाँ पर हम सर्वांग सम की बात करें, सर्वांग सम का मतलब है कि यहाँ पर हमें कोई माप होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है तो सभी 4-4 सेंटीमीटर के यानी बराबर हो गए, इसका मतलब वो सर्वांग सम हो गए। लेकिन सभी वर्ग की बात करें यानी कि यहाँ पर कोई माप नहीं दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो समरूप हो जाएंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें एक आकृति दी गई है जिसका नाम है BEST। ये एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें दिया गया x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर कौन x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसमें देखा जाए कि जो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है कि समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण का मतलब लगातार दो कोण, कोई भी हो सकता है, एक ये दोनों पास पास में कोण है ये मान लीजिए, या ऊपर और नीचे x और z को मान लीजिए, z और y को मान लीजिए, y और 110 को, किसी को मान सकते हैं। जो लगातार दो कोण हैं वो क्या हो गए, संपूरक हो गए, यानी उनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। सबसे पहले हम कोण x ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x प्लस, यानी ये दो, एक कोण ये और एक ये, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका मान क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसका कारण ये होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 110 बराबर में इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। इसका कारण ये है कि दोनों क्या है, आसन कोण। तो हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। तो यहाँ पर आपको इसका कारण लिखना है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब हो गया 180 डिग्री। अब इसको सरल कर लेंगे तो x बराबर ये हो गया 180, 110 को दूसरी साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 110 हो जाएगा, तो पीछे x का मान हमारे पास में आ जाएगा 70 डिग्री। ये हो गया हमारे पास में x का मान। उसके बाद में दूसरा हम कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज का दूसरा नियम यह है, पहला नियम मैंने बता दिया कि आसन कोण है वो संपूरक होते हैं, यानी 180 दोनों का मान होगा, चाहे कोई भी दो कोण ले लें। दूसरा नियम क्या है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि x और y क्या होंगे, बराबर होंगे, z और 110 ये भी बराबर होंगे। तो चलिए हम y का मान लिखते हैं। तो y बराबर लिख सकते हैं हम, y बराबर x लिख सकते हैं, y बराबर x या x बराबर y लिख सकते हैं। अब हमने इसको बराबर क्यों किया, x और y बराबर है, इसका मतलब इसका नियम ये है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जितना x का मान उतना y का, या जितना y का होगा उतना ही। तो x का मान कितना आया था, 70 आया था, तो x की जगह हम 70 लिखेंगे तो y का मान भी क्या होगा, 70 होगा। यानी कि जितना x का मान होगा उतना ही y का होगा, क्योंकि आमने सामने कौन है, सम्मुख कोण। चलिए z का मान 110 के बराबर हो जाएगा, z बराबर 110 लिख देंगे, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है, इसके सामने ये कोण है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर z बराबर भी 110 लिख देंगे। सामने इसका कारण लिख सकते हैं कि क्या है, ये सम्मुख कोण है। तो इस तरह से हम x और y और z के मान हैं वो ज्ञात करेंगे। इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दो क्वेश्चन हमें दिए गए। पहला क्वेश्चन ये आता है, इसमें यहाँ पर देखिए एक छोटी सी लाइन है और यहाँ पर भी लाइन है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। अब इसको नाम भी दे सकते हैं, हम कोई भी नाम दे देंगे इसको। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया A, B, C और D, और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे O, जो इसका मेन पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसमें ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी x का मान क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर तो आ जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री। अब देखिए ऊपर हमारे पास में ये एक त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ये लेंगे COD, ये ले सकते हैं, या CDO, किस तरह से भी ले सकते हैं। तो ऊपर वाले त्रिभुज में ये कोण हमें ज्ञात करना है, ये कोण भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर इसका नाम लिख देंगे हम त्रिभुज COD में। इस त्रिभुज में क्या होगा, y का मान ज्ञात करना है। तो y के लिए यहाँ पर भी देखिए, जब ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो ये कोण भी और ये कोण भी बराबर होगा। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो हम लिख सकते हैं OD बराबर OC, यहाँ पर लिख सकते हैं OD भुजा जो है उसके बराबर कौन सी भुजा होगी, OC, यानी कि दो भुजाएं जब बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि इसका नाम लिख देंगे ओ सी डी ओ, कोण सी डी ओ बराबर दूसरा कोण कौन सा होगा, ओ सी डी, ओ सी डी। ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी वाई यहाँ पर है तो ये भी वाई होगा, तो दोनों कोण बराबर होंगे, इसका मतलब ये वाई है तो ये भी वाई होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण वाई बराबर कोण वाई। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें वाई ज्ञात करना है। अब त्रिभुज तो है, ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों को जोड़ेंगे, एक्स ये भी वाई हो गया और ये भी वाई हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण वाई, यानी ये दोनों वाई हो जाएंगे बराबर में 180 डिग्री, ये हो जाएगा। और अब x का मान हमने यहाँ पर 90 लिखा था, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 90, कोण y और कोण y कितने होंगे, 2y लिख सकते हैं, 2 कोण y लिख सकते हैं बराबर में 180। 90 को इस साइड में लेके आएंगे तो 90 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कोण y बराबर हमारे पास में आ जाएगा 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो 2 कोण y बराबर हमारे पास में आ जाएगा 90 डिग्री, 2 इसके गुणा में भाग में आ जाएगा, तो कोण y बराबर 90/2, 90 में 2 का भाग देंगे तो कोण y का मान आ जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पर जो कोण y था इसका मान कितना होगा 45 डिग्री। अब इसके मान में यहाँ पर कोण जो z है, अब z और y को हम सीधा बराबर कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम लिख सकते हैं कोण y बराबर कोण z, ये लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कोण y बराबर कोण z। अब इसका कारण क्या है लिखने का, लिखने का कारण क्या है, ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर पूरा कोण बराबर, ये कोण सम्मुख कोण है, ये कोण और ये कोण, तो देखिए यहाँ से ये कोण इतना हो गया और ये कोण, यानी सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। अगर पूरे कोण यहाँ पर बराबर है तो इसका आधा आधा भी क्या होता है, बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यहाँ पर इसका कारण लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए, तो कोण y जितना है उतना ही z होगा। कोण y का मान क्या था हमारे पास में, यहाँ पर हमने निकाला है 45, तो z का मान भी क्या होगा 45 ही होगा, तो हम लिख देंगे कोण z बराबर 45 डिग्री। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। चलिए उसके बाद में आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में देखा जाए तो इसका हम कोई नाम लिख देंगे, ये हो गया A B C और D, ये लिख देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो y बराबर 112 हो जाएगा, यानी y का मान हम डायरेक्ट लिख देंगे y बराबर 112। कारण दे देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण इसलिए बराबर होते हैं। चलिए y का मान आ गया, हमें अब x का मान ज्ञात करें, y का तो हमने निकाल लिया, x का हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर 40, तो ऊपर वाला एक त्रिभुज है और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पर 40 प्लस y प्लस x बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने सभी लिख दिया, ये हो गया 40 प्लस y का मान हमने यहाँ से ज्ञात किया था 112 और प्लस x बराबर में 180 डिग्री लिखना है। यहाँ पर इनको प्लस कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में, ये हो जाएंगे 152, तो 152 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 152 प्लस x बराबर 180 डिग्री। 152 दूसरी साइड में आके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 152, तो x का मान हमारे पास में पीछे आ जाएगा 28 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास में आ जाएगा 28 डिग्री, तो ये हो गया x का मान। तो y का हमने निकाल लिया, x का निकाल लिया, अब हमारे पास में z का मान ज्ञात करना है। z और x बराबर होंगे, अब इसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों होंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x, या इस तरह से लिखेंगे z बराबर x। अब क्यों हुआ इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जब किसी भी z आकृति में अगर कोई कोण बनता है, ये कोण यहाँ पर देखिए उसमें देखा जाए तो ये x हो गया और ये z हो गया, तो देखिए जब z ABCD का z जो होता है उसमें जब ये कोण और ये कोण होते हैं तो वो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये एकांतर कोण है, z की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, तो वो दोनों बराबर होते हैं। तो इसके लिए z और x क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से ये z आकृति बन रही है, z आकृति में ये x हो गया, ये z हो गया, दोनों एकांतर कोण होते हैं, बराबर होते हैं। जितना x का मान होगा उतना ही z का होगा, तो x का हमने ज्ञात किया है 28, तो z का भी क्या होगा 28 ही होगा, तो z बराबर लिख देंगे हम 28 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास में z का मान। तो हमने x, y और z तीनों के मान हैं वो ज्ञात कर लिए। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें लिखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, तो हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इसको मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ। ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज हो गया इस तरह से,
अब समांतर चतुर्भुज के आपको नियम है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज इसका नाम लिखते हैं, चलिए ए बी सी और डी। इसमें दिया गया है कि दो आसन कोणों का अनुपात, कोई भी दो मान लेते हैं, तो एक ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया। अनुपात कितना है? 1:5। इसका 1 है और इसका 5 है। कोई भी मान लीजिए, आप ये दो मान लीजिए, ऊपर वाले दो, या साइड वाले दो मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर हमें अनुपात 2 का दिया गया, कोई भी दो मान लीजिए, लेकिन सभी कोण ज्ञात करने हैं। 1, 2, 3 और चारों कोण हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर जितना बी, यहाँ पर जो कोण आएगा उतना ये होगा, क्योंकि सम्मुख कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, और इसके बराबर ये होगा, ये भी क्या होगा? सम्मुख कोण हो गए। चलिए, तो हम 2 का मान निकाल लेंगे, बाकी 2 का सम्मुख कोण से बराबर कर देंगे। तो अब यहाँ पर बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि ए, इसको लिख सकते हैं कोण ए, और अनुपात कोण बी, दोनों का अनुपात कितना दिया गया? 1:5 दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम अनुपातों का योग लिखना है आपको, कि अनुपातों का योग, अब दोनों अनुपात जो है उनका योग कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो दोनों आसन कोण, और आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो हम अनुपातों का भी योग करेंगे। तो अनुपात हमारे पास में 1 + 5, दोनों का योग कर दिया, 6 आ गया। पहला हम कोण ए ज्ञात करेंगे, तो कोण ए ज्ञात करने के लिए कोण ए का अनुपात कितना है? 1, वो लिखेंगे, बट्टे में कुल अनुपात कितना है? 6, वो लिखेंगे, गुणा में आसन कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री, गुणा में वो लिखना है, क्योंकि दो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, तो ये लिख दिया। 6 का भाग देंगे 180 में, 30 आ जाएगा। 30 को 1 से गुणा किया तो क्या आया? 30, यानी कोण ए का अनुपात 1 दिया था, लेकिन कोण ए ज्ञात करना था, उसका मान आ गया 30 डिग्री। कोण बी ज्ञात करेंगे इसी तरह से, कोण बी, तो कोण बी का अनुपात कितना है? 5, बट्टे में लिखना है कुल अनुपात कितना है? 6, और गुणा में लिखना है आसन कोणों का योग 180। 6 का इसमें भाग देंगे, 30 आ जाएगा। 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, यानी 150 डिग्री। तो कोण बी कितना आ गया? 150। अब हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। कारण क्या है? सम्मुख कोण, तो कोण ए जितना होगा उतना ही कोण सी होगा। तो बराबर में हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि कोण ए और सी बराबर होंगे। तो कोण ए का मान कितना आया था? 30 डिग्री, तो सी का भी 30 डिग्री होगा। आगे लिख देंगे सम्मुख कोण, ये हो गया हमारे पास में सम्मुख कोण। दूसरा, बी और डी बराबर होंगे, कोण बी बराबर होगा कोण डी बराबर। अब कोण बी का मान कितना आया था? यहाँ पर 150, तो डी का भी 150 डिग्री होगा। इसके भी आगे लिखेंगे कि सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो ये चारों हमने ज्ञात कर लिए, ए बी हो गया, यहाँ पर सी और डी का हो गया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है, एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया गया है कि निम्न आकृतियाँ रिस्क, इसका नाम है रिस्क, और दूसरी है STEW, समांतर चतुर्भुज है दोनों ही, तो एक्स वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं। चलिए पहली आकृति में देखिए, सबसे पहले बात हम ये लिखेंगे कि एक्स वाई का मान यहाँ पर, इसमें तो हमें कोण नहीं ज्ञात करना, यहाँ पर भुजाओं में दिया गया, ये 3x भुजा है और ये 18 है, ये 3y - 1 भुजा है, और इस भुजा का मान है 26। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज में जैसा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं उसी तरह से सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। अब इसमें क्या करेंगे, सम्मुख भुजाएं, कोई भी दो भुजा ले लेंगे, इस भुजा के सामने ये ले लेंगे या इसके सामने ये ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं 3x = 18, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? बराबर, क्योंकि सम्मुख भुजा है आमने सामने की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x = 18। तो x का मान क्या जाएगा? 18 में 3 का भाग देंगे तो x का मान आएगा 6। दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया गया है 3y - 1 बराबर लिख देंगे 26। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3y - 1 बराबर 26 लिखेंगे। एक को इस साइड में भेजेंगे तो एक ये माइनस में, दूसरी साइड में प्लस में हो जाएगा। तो 3y = 26 + 1 होगा तो कितने हो जाएंगे? 27। 3 का भाग 27 में जाएगा तो कितनी बार जाता है? 27 में 3 का भाग जाएगा तो 9 बार। यहाँ पर y का मान आ जाएगा 9 और x का मान होगा 6। अब इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर इसमें हमें विकिरण दिए गए, विकिरण का मान है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान है 20,
और यहाँ से यहाँ तक का है y+7। इसी तरह से O से T तक के जो मान है वो x+y है और W से लेके O तक का मान है वो 16 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मैंने आपको पहले बताया सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी विकर्ण का मतलब है जितना ये है उतना ही ये भाग है। इसका मतलब ये भुजा और ये दोनों बराबर होगी, SO और O से E ये बराबर होगी। इसका मतलब जब दो भुजाएं बराबर तो उनके मान भी बराबर होते हैं। यानी सामने के कोण अगर बराबर है तो उनके मान भी बराबर हैं। इसी तरह से भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर होगी तो उनके मान भी बराबर होंगे। इसी तरह से विकर्ण में ये नियम लगता है कि दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित का मतलब है कि आधा ये दोनों बराबर भाग है तो इसके मान भी क्या होंगे, बराबर रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित होते हैं या करते हैं लिख सकते हैं आप। इतना लिखने के बाद में इसके मान है वो बराबर लिख सकते हैं। कोई भी मान लिख ले, x+y = 16 लिखें या y+7 = 20 लिखें। तो यहाँ पर हम y+7 = 20 लिखेंगे पहले। तो हमने लिखा y+7 = 20। तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, y = 20, 7 ये माइनस में हो जाएगा तो -7, y का मान पीछे रह जाएगा हमारे पास में 13। दूसरा देखिए ये और ये हमने लिख लिया। अब लिखेंगे x+y = 16, x+y = 16। y का मान यहाँ पर रखना है क्योंकि y का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो y का मान 13 यहाँ पर रखेंगे तो x+13 बराबर आ जाएगा 16। तो x बराबर यहाँ पर हो गया 16, ये माइनस में आ जाएगा 13, तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हो जाएगा x का मान। तो x और y के मान हमें इसमें ज्ञात करने थे, तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से ज्ञात करने हैं। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें दिया गया HOPE एक आयत है। तो ये एक आयत दिया गया है, इसके विकर्ण S बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। x का मान हमें ज्ञात करना है जिसमें SH, तो SH भुजा देखिए यहाँ से ये S और ये H यानी ये भुजा जो ये विकर्ण आधा ये, इसका मान दिया गया हमें 2x+4 और SE ये दिया गया है 3x+1 ये विकर्ण दिया गया है। तो इसके मान हमें दिए गए हैं और हमें x का मान है वो ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया हमें विकर्ण, आपको पता है कि आयत जो होता है उसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से देखिए ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि HP, या पहले यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं या समद्विभाजित करते हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद में देखिए अब आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं कि आयत के विकर्ण हैं वो बराबर भी होते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखिए यहाँ से SH जितनी ये है इतनी ही SP है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HS लिखेंगे इसको, या SH लिखेंगे, SH बराबर जितना, क्योंकि विकर्ण है एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, जितना ये है उतना ही ये भाग है। तो इसका मतलब SH और SP ये बराबर हो गए, ये हो गया बराबर। चलिए उसके बाद में देखिए अब इसमें SH और SP को हमने जितना ये है उतना ही ये है। इसी तरह से दूसरा विकर्ण है वो भी हो जाएगा SE और SO ये भी बराबर होगा, जितना ये भाग है उतना ही ये भाग है। तो हम लिख सकते हैं कि SE बराबर SO ये लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम अगर इस पूरे विकर्ण को लिखें, या इसको मान लीजिए कि HP अगर पूरा विकर्ण लिखें, यहाँ पर तो हमने आधा आधा बराबर किया है, HP ये पूरा विकर्ण, तो इसको लिख सकते हैं हम कि HP ये किसके बराबर हो गया, पूरा HP ये दो भाग हो गए इसके, तो HP के दो भाग हो गए ये। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दो SH लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2SH लिख देंगे, क्योंकि SP ये पूरा जो विकर्ण है इसके दो भाग हमने यहाँ पर हो गए, क्योंकि आयत में विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये जितना है उसके बराबर ये और ये प्लस दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ये भाग और ये भाग क्या है, बराबर है। तो इसमें से इसको SH लिख के और 2 से गुणा कर देंगे। चलिए इसी तरह से अब
एस एच का मान कितना है वो यहाँ पर लिख देंगे। देखिए एस एच इसका मान है 2x + 4, तो हम लिख देंगे इसके बराबर एच पी बराबर 2 और गुणा में लिख देंगे एस एच का मान है 2x + 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 2x + 4। तो ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से एच पी विकिरण लिया है, इसी तरह से ये विकिरण पूरा लेंगे ई ओ। तो ई ओ विकिरण है, उसके भी 2 भाग हैं, तो हम कौन सा लेंगे जिसका वैल्यू दी गई है वो लेंगे। तो हम उसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा इसलिए करेंगे कि अगर ये लेंगे एस ई लेंगे तो ये तो पूरा विकिरण का आधा ही रह गया, लेकिन हमें तो पूरा विकिरण लिया है ई ओ, तो एस ई को 2 से गुणा कर देंगे तो साथ में ये भी आ जाएगा, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो ई ओ का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और एस ई का मान क्या है, एस से ई का मान है 3x + 1, ये इसके गुणा में लिख देंगे 3x + 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि आयत के विकिरण बराबर होते हैं, क्योंकि ये विकिरण और ये विकिरण बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयत के विकिरण बराबर होते हैं। चलिए यहाँ से देखिए एच पी बराबर हम लिख सकते हैं ई ओ, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आयत के विकिरण बराबर हो गए, इस विकिरण के बराबर ये विकिरण हमने लिख दिया। अब एच पी का मान कितना है, एच पी का मान ये है, तो यहाँ से ये लिखेंगे एच पी की जगह 2 × 2x + 4। ई ओ का मान कितना है ये यहाँ से लिख देंगे, तो 2 × 3x + 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो अब पीछे रह गया हमारे पास में 2x + 4 बराबर में रह गया 3x + 1 रह गया। चलिए संख्या एक तरफ और x का जो मान है वो एक तरफ, तो ये 2x है, 3x को इस साइड में लेके आएंगे तो ये 2x माइनस में 3x हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर 1 है, 4 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे माइनस में 4 हो जाएगा। 3x में से 2x को निकाल देंगे तो माइनस में x रह जाएगा, और -4 में से 1 को निकालेंगे तो माइनस में 3 रह जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा हमारे पास में 3। ये हमें इसमें ज्ञात करना था x का मान। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल करना। इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें एक PEAR एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसमें XYZ का हमें मान है वो ज्ञात करना है। तो ये चतुर्भुज हमारे पास में एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की खास बात ये होती है कि इसमें चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती है, और जो विकिरण एक दूसरे को जब काटते हैं तो वो 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, और विकिरण के दोनों भाग होते हैं वो क्या है बराबर कटते हैं, यानी कि विकिरण जो है वो बराबर समद्विभाजित करते हैं। तो जितना ये भाग है उतना ही नीचे वाला होगा, और जितना ये भाग है उतना ही ये होगा। तो पहले हम x y का और z का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x का करेंगे। तो यहाँ पर हम x कहाँ पर है, विकिरण में है, और y भी क्या है, विकिरण में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकिरण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए विकिरण समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब जितना ये भाग है a से o तक उतना ही o से p तक है। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली भुजा x है और नीचे वाली 5 है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से y का मान 12 के बराबर होगा, तो y बराबर हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो z का मान, z क्या है, भुजा है, तो यहाँ पर ये भुजा 13 है, इसका मतलब सभी भुजाओं का मान क्या होगा, 13 ही होगा। ये भी 13 सेंटीमीटर की होगी, यहाँ पर ये भी 13 होगी और ये भी 13 सेंटीमीटर, तो z का मान भी 13 आ जाएगा। उससे पहले आपको कारण लिखना पड़ेगा कि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है। तो हम z का मान 13 लिख देंगे, z बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो सरल करना है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पर हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। अब समलंब चतुर्भुज में यहाँ पर PQ और SR भुजा समांतर है, तो ये हो गई PQ भुजा और ये हो गई SR। ये आमने सामने क्या है, समांतर भुजाएं हैं। x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर कोण x है और ये y। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर हम ये जो दो कोण हैं
यानी कि लगातार दो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, जैसा कि मैंने पहले के क्वेश्चन में आपको बताया। तो यहाँ पर x और 90 को हम जोड़ते हैं तो ये क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं अंतः कोण। तो ये क्या हुआ, अंत्य दो कोण होते हैं, जो लगातार दो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 90 दूसरी साइड में आके माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो x का मान हमारे पास में 90 डिग्री रह जाएगा। अब देखिए, जब कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंदर अगर हमारे पास में 3 कोण हो तो चौथा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि चारों कोणों को जोड़ के 360 के बराबर लिख के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सभी जो कोण हैं चतुर्भुज के, सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री। तो हम सभी कोणों को जोड़ेंगे, तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया y, उसके बाद में 90 प्लस 130 बराबर में हमें लिखना है 360 डिग्री। x का मान यहाँ से हम 90 लिख देंगे x की जगह, तो ये 90 प्लस y प्लस 90 प्लस 130 बराबर 360 डिग्री, ये आ जाएगा। अब इस इधर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में y प्लस, अब इनको जोड़ लें 90 और 90 ये हो जाएंगे 180, उसके अंदर हम 130 को प्लस कर देंगे। तो देखिए 180 और 130 प्लस करेंगे तो 8 और 3 11 और ये 310 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 310 बराबर, यहाँ पर लिखना है 360। 310 दूसरी साइड में आके माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 360 माइनस 310, तो y का मान हमारे पास में आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से आपको x और y का मान है वो ज्ञात करना था। इसमें हमें टोटल 8 ही क्वेश्चन दिए गए थे प्रश्नावली नंबर 6.2 में। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन है वो बता दिए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगी। अगर आपको जीके के क्वेश्चन देखने हो तो मैंने एक चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर उस चैनल पर आप विजिट करके जीके के जो क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़ सकते हो। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।